प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं उनकी जनसभा से। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। फ्लैश चालू रख के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वोत्तर पर हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुल 26 सीटें हैं और बेहद अहम हैं। जो एनडीए का मिशन 400 है उसके लिहाज से ये 26 सीटें काफी अहम हो जाती हैं और यहां महिलाओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिला केंद्रित रही हैं, महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर के बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को अहम बताया है। के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। तो प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने घोटाले किए, सिर्फ अपने परिवार का भला किया। और असम और पूर्वोत्तर राज्यों के क्या मायने हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। असम में लोकसभा में 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। 14 सीटों में बीजेपी अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहेगी और असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी अपना प्रदर्शन और बेहतर करना चाहेगी। आज कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने आज पूर्वोत्तर में सेला टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, सेला टनल जो कि हर लिहाज से काफी अहम है, सीमा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। और इससे पहले काजीरंगा में उन्होंने सफारी की है। साथियों, सेला टनल पहले तो भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेला टनल की सौगात दे रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो कि अब उसकी कनेक्टिविटी सेला टनल बनने के बाद हर मौसम में रहेगी। पीएम की रैली में बड़े पैमाने पर महिलाएं पहुंची, काफी जोश देखने को मिला। अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर। पीएम ने आरोप लगाया कि जो पहले की सरकारें थी वे उत्तर पूर्व की अनदेखी करती रहीं और इसकी वजह से जो देश की सीमाएं थी वो भी असुरक्षित रह गईं और
जो सिला टनल है, इसके जरिए न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को इसका फायदा होगा, बल्कि देश की सरहदें और भी महफूज होंगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और घोटाला घपला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को सिर्फ अपने बच्चों की चिंता, परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला बोला पीएम ने। और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से एनडीए के मिशन 400 के लक्ष्य को दोहराया। अभिनंदन स्वीकार करते हुए तो पूर्वोत्तर क्यों अहम है? यहां 7 राज्यों की 26 लोकसभा सीटें हैं। साल 2014 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी, लेकिन अगले 5 साल पीएम ने काफी इस इलाके पर ध्यान दिया और 2019 में इसका फायदा भी हुआ। एनडीए को 18 सीटों पर तब जीत मिली और कोशिश यही है कि 2024 में इस प्रदर्शन को और बेहतर किया जाए। असम और अरुणाचल समेत जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पर बीजेपी लगातार मजबूत होती गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है। पीएम ने जिस तरह से कहा था कि जो सीमा के गांव हैं वे आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्वोत्तर के ये वो राज्य जिस पर प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ध्यान दिया। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विकास हुआ, जिससे न सिर्फ भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं बल्कि वहां की जनता को भी इसका काफी फायदा हुआ है। और पीएम ने मिशन 2024 के तहत पूर्वोत्तर में 2 दिन बिताए हैं, हजारों करोड़ की सौगात दी है। सिला टनल रणनीतिक तौर पर बेहद अहम, और उन्होंने इसका उद्घाटन करते हुए निशाना साधा है कांग्रेस पर और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर की कांग्रेस ने अनदेखी की। और इन सब के बीच अगर असम में एनडीए की बात की जाए तो 11 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 2 पर असम गण परिषद एजीपी लड़ रही है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर लड़ रही है। तो असम में अपने अच्छे प्रदर्शन को दोहराना चाहती है बीजेपी। तो प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और साथ ही साथ मिशन 400 को लेकर के लगातार बीजेपी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हुए महिलाओं को यहां पर उन्होंने संबोधित किया और महिलाओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। अभिनंदन स्वीकार Z News.